बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से हाल ही में प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए चांद नई पेशरफ देखने को मिली हैं और इन सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिकन फाइटर जेट को कॉपी करने जा रही है। हालांकि ये इल्जाम पहले चाइना पर लगता रहा है कि वो अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके तैयारों को तैयार करता है, लेकिन अब जो खबर आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट को कॉपी करेगी। खास तौर पर अमेरिका के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे F-35 को कॉपी किया जाएगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से असल में क्या कहा गया और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की जानब से इस बात को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया गया, आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रही है और क्यों दुनिया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म को मुतनाज़ा बनाना चाहती है? दोस्तों, दौरे हाज़िर में फाइटर जेट को बनाना एक पेचीदा अमल हो चुका है। खुसूसन 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करना एक बहुत लंबा सफर और महंगा अमल है। अगर सिर्फ अमेरिका के F-35 तैयारे को देखा जाए तो इसको बनाने के लिए अमेरिका ने बहुत अरसा पहले काम शुरू किया था। इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट का आगाज 1995 में किया गया, लेकिन फिर भी इस एयरक्राफ्ट के लिए पायलट्स ने 17 साल के बाद 2012 में ट्रेनिंग शुरू की थी। इसी तरह F-22 रैप्टर पर 1981 में काम शुरू किया गया। इसको मुकम्मल होने में तकरीबन 22 साल का अरसा लगा। इन सब को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे को बनाना तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि इस फाइटर जेट को बनाने के लिए न सिर्फ लंबा वक्त दरकार है बल्कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी पड़ती है। खास तौर पर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की तरफ से जब 5th जनरेशन तैयारे को बनाने का ऐलान किया गया तो फौरी तौर पर दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ऐसा फाइटर जेट कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक मुल्क सिर्फ एक वक्त में जदीद सलाहियतों से लैस स्टेल्थ फाइटर जेट की जदीद टेक्नोलॉजी और इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकता और न ही कोई एक मुल्क इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड मुहैया कर सकता है। ऐसे फाइटर जेट को बनाने के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत से दूसरे ममालिक की मदद भी जरूरी होती है। यही वजह है कि अमेरिका ने जब F-35 तैयारे पर काम शुरू किया तो बहुत से ममालिक ने इस प्रोजेक्ट में अमेरिका की मदद की। अगर पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को देखा जाए तो चीन ने पाकिस्तान को सबसे पहले मदद की ऑफर की। इसके बाद तुर्की दूसरा मुल्क था जिसने ज्वाइंट प्रोडक्शन के तहत 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को बनाने के लिए पाकिस्तान को ऑफर दी, मगर पाकिस्तान की जानब से इन दोनों ममालिक की ऑफर को ठुकरा दिया गया और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मकामी तौर पर एक स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाना चाहती है और वो भी बिना किसी दूसरे मुल्क की मदद के। और अभी हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से यहाँ तक बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ना तो चाइना को फॉलो करेगी, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन तैयारी को बनाने में न सिर्फ चाइना की मदद लेगा और न ही चाइनीज टेक्नोलॉजी को फॉलो करेगा और न ही चाइना के फाइटर जेट को कॉपी किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से ये बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट को फॉलो करेगी और अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट का मुशाहिदा करके अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करेगी। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से इस तरह की खबर सामने आने की देर थी कि पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की जानब से ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान भी अब चाइना के ट्रैक पर चल निकला है, यानी पाकिस्तान भी अमेरिका के फाइटर जेट को कॉपी करने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से सिर्फ इतना बताया गया कि वो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट में अमेरिकन F-35 जैसी टेक्नोलॉजी को शामिल करने का इरादा रखती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानब से अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे का डिजाइन आज से 1 साल पहले ही दुनिया के सामने पेश किया जा चुका है, जो कि किसी भी अमेरिकन फाइटर जेट से मुताबिकत नहीं रखता। किसी भी फाइटर जेट में डिजिटल इंजीनियरिंग, कंपोजिट कम्युनिकेशन, पार्ट्स और रिडार्स तकरीबन एक जैसे ही होते हैं और हर मुल्क अपने तैयारी की जरूरियात के मुताबिक इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है।
मगर इनकी कारकर्दगी फाइटर जेट की वजह से मुख्तलिफ हो सकती है। हर मुल्क अपने फाइटर जेट के लिए इन टेक्नोलॉजीज को या तो खुद डेवलप करता है या फिर किसी दूसरे मुल्क से खरीदता है और इनको अपनी जरूरियात के मुताबिक फाइटर जेट में डाला जाता है। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान अपने अज़म फाइटर जेट में चाइना के बजाय अमेरिकन स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी को शामिल करने का इरादा रखता है और इसके साथ साथ एवियोनिक्स रडार सिस्टम और सब सिस्टम पाकिस्तान अमेरिका के F-35 जैसे ही लगाने का इरादा रखता है। दोस्तों, इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चोरी या फिर कॉपी करेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान एक मियारी फाइटर जेट को बनाने का इरादा रखता है, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को 10 साल से 20 साल का अरसा क्यों न लग जाए। इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे में रवायती टेक्नोलॉजी से हटकर यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी को शामिल करने के बजाय अमेरिका जैसी टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करने का इरादा किया है। इस सब की वजूहत आप सब दोस्त जानते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान में एक मियारी फाइटर जेट की इंडस्ट्री की बुनियाद पहले ही रख चुकी है और PAC कामरा में जदीद फाइटर जेट की तैयारी के लिए PAC कामरा की तुसी आज से चंद माह पहले हो चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने वसाइल को बुरुए कार लाते हुए मकामी तौर पर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इरादा रखता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एक टारगेट को सेट किया गया जो कि मुस्तकबिल की जरूरियात को सामने रखकर सेट किया गया है। इस सब का मतलब यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को आने वाले 10 सालों में बनाने का इरादा रखती है। पाकिस्तान एयरफोर्स अमेरिकन फाइटर जेट की तरह अपने फाइटर जेट को मियारी और बेहतरीन लड़ाका तैयारा बनाने का इरादा कर चुकी है। दुनिया पाकिस्तान को तीसरी दुनिया की कंट्री के तौर पर जानती है और स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाना एक महंगा और पेचीदा अमल है। यही वजह है कि पाकिस्तान में ऐसे एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट पाकिस्तान और 5th जनरेशन फाइटर जेट के दरमियान तालमेल नहीं रखती और दुनिया इस सब को लेकर ही पाकिस्तान से ये सवाल कर रही है कि पाकिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट को किस तरह से मुकम्मल कर सकता है। बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से प्रोजेक्ट अज़म के तहत अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए काम का आगाज भी हो चुका है। अब दुनिया जो भी कहे, पाकिस्तान एयरफोर्स अपने वसाइल के बलबूते पर इस फाइटर जेट को मुकम्मल करेगी। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से या फिर किसी दूसरे मुल्क की मदद लेने से भी इनकार किया जा चुका है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को मुकम्मल करती है या फिर नहीं, या फिर जो दुनिया कह रही है वही बात सच्ची है। दोस्तों, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नाज़रीन इकराम, आपकी पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।